बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। मेरे को कभी नहीं लगा था कि मैं बाली आते ही एक अच्छी फैमिली ट्रिप की एक्सपेक्टेशंस कर रही थी, बट वो स्पूकी हॉरर ट्रिप बन गई थी। सो दिस वाज द वीडियो दैट आई वांटेड टू से। बाली की सारी अच्छी अच्छी चीजें सब बोलते हैं, बट आई वांटेड अस टू से आउट कि बाली में अच्छी चीजें के अलावा और भी चीजें हैं। एंड देयर इज वन मोर फन फैक्ट के उबुद में ऐसा मानते हैं कि पहले ऐसे लोग थे कि जो ब्लैक मैजिक करते थे। एंड दिस इज लाइक कंफर्म्ड बाय माय ड्राइवर जो खुद उबुद से है। ही इज अ लोकल और वो बोलते कि मतलब ब्लैक मैजिक करते थे एंड उसकी वजह से काफी लोगों की हत्या हुई है, काफी लोगों की मौत हुई है। एंड फिर वो गुड एंड बैड स्पिरिट्स के हिसाब से घूमती है। तो वहाँ के लोकल्स उनको स्पिरिट्स मानते हैं, जस्ट स्पिरिट्स, नथिंग एल्स। एंड अपन जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो उनको घोस्ट मानते हैं। हेलो गाइस, एंड हम ना आज उमा दवा रिसोर्ट में है, दैट्स इन उबुद। एंड ये बहुत ज़्यादा स्पूकी है। आई हैव बिन इन दिस रिसोर्ट जस्ट फॉर 1 आवर। एंड क्या हुआ कि मैं चेक इन करवाई सबका, एंड मॉम डैड, फिर भाई भाभी, फिर मेरी दोस्त एंड उनकी फैमिली, वो सब अपने रूम में गए एंड आई वेंट टू माई ओन रूम। मैं अकेली थी अपने रूम में। एंड वो रूम में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स हैं, स्पेशली इन माई वॉशरूम। तो मैं बस आ गई, मैं फिर बाहर ही घूम रही थी अपने मॉम के रूम में, अपने भाई के रूम में, सब में। उसके बाद वी हैड टू हेड आउट टू ग्रैब आवर फूड, वो डिलीवर हो रहा था। एंड देन सेकेंड टाइम हमको जाना पड़ा पानी लेने के लिए, मिनी मार्ट करके, इनका खुद का ही मार्ट है। एंड मैं 3-4 बार गई, उसमें मैं एक बार घूम गई एंड मैंने देखा कि आधा रिसोर्ट अबैंडन है। सो आधा जो है वो अबैंडन है, आधा जो है वो इनकम्प्लीट है, कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है। एंड लेटर ऑन जब मैं जा रही हूँ तो आई सॉ कि जो एम्प्लॉयज़ थी वो 11 का बोल के 9:30-10 बजे में ही चेकआउट कर रहे थे, अपना बंद करके निकल लिए सब। एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल एम्प्लॉय इन दिस रिसोर्ट। हम सिर्फ ये फैमिली है और कोई नहीं है ये रिसोर्ट में, इट्स जस्ट अस। तो मैं अपना खाना लेके आई एंड आई सॉ कि इतना सन्नाटा है। एंड मैंने पहली बार मेंढक को ऐसे बोलते देखा। आई हैव नेवर सीन फ्रॉग टॉकिंग सच लाउडली। इतना अजीब आवाज़ें आ रही है सबसे, सब जगह से। एवरीथिंग इज़ सो स्पूकी अराउंड। तो अभी क्या हुआ कि मैं आई, मैं किसी को बोल नहीं रही थी, आई वाज जस्ट हैंडलिंग माई शिट फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स समथिंग। बट उसके बाद क्या हुआ कि मेरे भाई ने इसको रिव्यूज़ देखा। मैं उसको बोली रास्ते में कि ये बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव वाइब्स दे रही है ये रिसोर्ट मेरे को, तो आई थिंक वी शुड लीव बाय टुमारो मॉर्निंग एनी हाउ। मतलब कुछ भी अलग देख लेंगे बट नॉट दिस। तो वो टाइम पे ही वॉज सीइंग द रिव्यूज़ होटल के, और उसमें से एक रिव्यू हमको मिला एंड शेयर द स्क्रीन शॉट ऑफ ईयर एट द अप। एंड उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर सीइंग दैट रिसोर्ट मैंने गूगल भी किया, तो मेरे को गूगल ने भी डिस्क्रिप्शन दिया, काफ़ी कुछ को फीडबैक्स दिए। आई गेट द फीडबैक्स ओवर हियर, इधर आपको पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हम लोग की पूरी फट चुकी है। नाउ इट्स लाइक कि हमको भी पता चल रहा है कि कुछ तो है जो हमको नहीं पता चल रहा है, जो हमको महसूस हो रहा है। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर रिव्यूज़ एज वेल ऑन द गूगल जो हमको पढ़ने में आए। एंड हम पूरे सब रूम खाली करके पूरा सामान लेके एक रूम में बैठ गए। हमने अपने ड्राइवर को भी मैसेज किया है कि इन केस तुम आके हमको अभी रात के 1 बजे पिक कर सकते हो या कोई और होटल में हमको दिलवा सकते हो तो आ जाओ। बट ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, दैट इज़ प्रिटी ऑब्वियस। रात के 1 बजे कोई नहीं करेगा। बाहर एक ब्लैक कैट है, कंटिन्यूसली वो हमारे ही रूम के आसपास घूम रही है। आई हैवंट सीन दैट कैट इन रिसोर्ट एनीवेयर। ये रिसोर्ट में मेरे को 3 एम्प्लॉय से ज़्यादा और कोई नहीं दिखा। आई हैवंट सीन एनी सिक्योरिटी गार्ड हियर। मेरे को रिसेप्शन में बोलने गया था कि सिक्योरिटी है इधर, बट फिर मैंने जब देखा, हम जब खाना लेने जा रहे थे मैं और मेरा भाई, आई डिडंट सी एनीवन। रिसेप्शन पूरा ब्लैक हो चुका था। वहाँ पे एक पुतला है किसी ओनर का, उसके ऊपर हार चढ़ा हुआ है एंड दैट इज़ इट, और कुछ भी नहीं है। एंड दैट पुतला इज़ वेरी स्पूकी। एट वेरी फर्स्ट पॉइंट मैं वही पूछी थी कि ये कौन है, तो मेरे को ऐसा बोला गया कि दैट पर्सन इज़ नो मोर, ये वो सब।
मैं बोली ओके, ओ आई एम रियली सैड टू हियर दैट एंड ये वो सब। तो वो हुआ, उसके बाद से आई वेंट देयर एंड मैं खाना लेके आई। तो मैं बोली सिक्योरिटी नहीं है क्या? मैं अपने भाई को ऐसे ही बस बड़े कैजुअली पूछी थी। तो तभी अचानक से हमको वो बंदा दिखा एंड माय ब्रदर वाज लाइक ओह ही इज़ राइट देयर। एंड वो बंदा क्या क्या, वो ही वाज जस्ट लुकिंग डाउन लाइक दिस एंड वो बस ऐसे ऊपर देखा एंड कुछ भी नहीं, ना नॉड, ना वेलकम, ना हेलो, कुछ भी नहीं। बाकी इफ़ यू सी योर कस्टमर यू ग्रीट दैम। तो बस वो देखता रहा जब तक हम खाना लेके वापस गए, दैट इज़ इट। एंड उसके बाद से मेरे को कंटिन्यूस वो बिल्ली दिखी है। अब आई एम ऑल्सो डाउटफुल कि वो बंदा वहाँ पे है नहीं है, वो सिक्योरिटी है या कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं है। एंड हम सब रूम खाली करके आए गए, स्पेशली मेरा जो रूम है वो बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत डार्क में। एंड वहाँ पे नाइट विजन कैमरा है बट आई स्टिल कांट ट्रस्ट दैट। एंड यहाँ पे हमारा पूरा ऐसे सामान पड़ा है, यू कैन लुक एट इट। एंड यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, आंटी है, फिर डैड सो रहे हैं, इट्स माई मॉम, माई भाभी, माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर। एंड सबको मस्ती सूझ रही है, इट्स लाइक मेरे भाई को मस्ती सूझ रही है क्योंकि ये पॉइंट हम यही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको सुबह के 9 बजे आना है जब तक हमारा ड्राइवर नहीं आता है। एंड मेरे को नहीं पता है व्हाट विल आई डू, बट अभी रात के 1 बजे एंड अभी हमको नहीं पता है कि हम कैसे टाइम निकालेंगे। एंड आई जस्ट शो यू, इधर जो जो रिव्यूज़ आए ना, यू शुड वॉच इट एंड यू शुड नेवर कम टू दिस रिसॉर्ट, क्योंकि ये पूरा अबैंडन है। अगर मेरे को टाइम मिला एंड सुबह अगर हो पाया तो आई विल गिव यू द फुटेज ऑफ इट, जो जो लोकेशंस मैं बोल रही हूँ जो अबैंडन है। इतनी सारी मूर्तियाँ, एक रूम में पूरी मूर्तियाँ भरी पड़ी है एंड इट्स बिन लॉक्ड। दूसरी जगह आई हैव सीन कि वो पूरा ऐसे खुला पड़ा है, वो रूम, वो एरिया, वो पूरा ऐसे खुला पड़ा है, नो वन इज़ राइट देयर, वहाँ पे बस लाइट जल रही है। आई हैव सीन अदर प्लेसेस जहाँ पे बस ऐसे बोरियाँ पड़ी है एंड ऐसे पूरा बिल्डिंग ऐसे अबैंडन पड़ा है जैसे आग लग गई हो वहाँ पे। इट्स लाइक दैट, कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ है या कंस्ट्रक्शन अटका पड़ा है, क्या है कुछ नहीं पता। बट दैट लोकेशन इज़ सो स्पूकी, इट्स सो हॉन्टेड एंड हमको बस यहाँ से निकलना है। आई कांट इमेजिन मेरे बाली ट्रिप पे ये एक्सपीरियंस होगा। सो दिस रिसॉर्ट इज़ उमा दवा रिसॉर्ट इन उबूद। आई विल गिव द लोकेशन एंड द स्क्रीनशॉट ओवर राइट हियर। अगर आप लोग बाली आ रहे हो थोड़ा बहुत संभल के रहना, बाली इज़ नॉट सेफ रात को अकेले घूमने के लिए, इट इज़ वेरी स्पूकी एंड स्पेशली उबूद। अगर आप कूता में रह रहे हो, दैट इज़ अ प्रॉपर मार्केट, दैट इज़ लाइक अ सिटी। जैसे आप पुणे मुंबई में रहोगे या गुजरात में अहमदाबाद में रहोगे, बट उबूद इज़ आउट ऑफ एवरीथिंग। मतलब यहाँ पे आप रात को नहीं निकल सकते, एक बार अंधेरा हो गया उसके बाद आई डोंट थिंक सो यू आर सेफ हियर। हाय गाइस, एंड क्या हुआ है कि 4 रूम थे हमारे, 4 रूम के पास ना पार्टीशंस हैं वुडन के जो नीचे से लॉक होते हैं। तो अभी मम्मी ना हम यही एक रूम में सब सोने वाले थे, तो मम्मी एंड भाई वेंट टू गेट द चद्दर्स कि हम नीचे बिछा के सो सकते हैं। आई एम ऑन माई पीरियड्स, तो मैं नहीं जा सकती हूँ इन चीज़ों के लिए अभी, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है ये पॉइंट पर। आई थिंक दैट वॉज द ओनली रीज़न कि मेरे को सबसे पहले ये चीज़ का एहसास हुआ अपने रूम में, तो मेरे को नहीं भेजा गया। एंड फिर क्या हुआ कि मम्मी जब आ रही थी एक अपने बाजू वाले रूम से इधर हमको चद्दर दे के दूसरे रूम में जा रही थी लेने के लिए, द 3rd रूम। तो उसके पास जो पार्टीशन था वो हमने कोई पार्टीशन बंद नहीं किया है, सारे पार्टीशंस खुले हुए थे। बट जब मम्मी वहाँ पे गई भाई के साथ तो वो पार्टीशन बंद था, इनफैक्ट लॉक्ड था, नीचे से बंद था वो। तो मम्मी ने बोला कि हमने किसी ने बंद किया तो नहीं है, तो ये बंद क्यों है? तो भाई वाज लाइक कि ठीक है हो गया होगा, वॉचमैन ने कर दिया होगा। तो मम्मी ने माना नहीं है। मम्मी वाज लाइक पहले जाकर पूछते उन लोग ने, अगर उन लोग ने किया है कि अपने आप से हुआ है। तो मम्मी ने आके हमको पूछा एंड आई वाज लाइक मैं कब से बाहर खड़ी हूँ, मैं तुम लोग को देख के आई, तुम लोग के रूम में तुम वो चद्दर लेने गए थे, वो तुमको देर लगी। तो आई वाज राइट देयर टॉकिंग टू यू, क्यों देर लगी? वो देख के मैं सीधा रूम में आई हूँ, मैं कहीं और नहीं गई। तो मैंने नहीं किया है लॉक एंड कोई भी बंदा मेरे को, वॉचमैन कोई मेरे को दिखा नहीं है कि आया हो। तो आई डोंट थिंक सो वो लॉक किसी ने भी किया है, हम लोग में से किसी ने भी नहीं किया है एंड कोई इधर नहीं है।
तो वो अपने आप से बंद हुआ है एंड अब हमारी फट चुकी है। वी हैव नथिंग टू स्लीप। अभी हम ऐसे ही सो रहे हैं सब एंड ये ऐसे ही लॉक हो गया। मतलब ना कोई वॉचमैन है ना कोई है, बिल्ली घूम रही है बस, एक ब्लैक कैट, 2 कैट्स है ना। तो अभी एक ब्लैक है, एक ब्लैक कैट है, वो सोफे पे मतलब चेयर पे बैठ के बस बैठी हुई है रूम के बाहर एंड जैसे वो गई उसके बाद ही वो दरवाज़ा बंद हुआ है। दिस इज़ द एक्सपीरियंस दैट वी आर गेटिंग इन उबुद इन डे 1। तो आप लोग जस्ट बी केयरफुल व्हेन एवर यू कम टू उबुद, क्योंकि ये उबुद शहरी स्पिरिट्स का कहते हैं, जो हमको नहीं पता था, हमने इधर आके देखा है। तो अगर आप आ रहे हो डोंट स्टे इन दिस रिसॉर्ट। मेरे को नहीं पता है आगे जाते हुए रात में हमको कितने और एक्सपीरियंसेस होएंगे, बट द पॉइंट इज़ अभी वॉशरूम का टैप चल रहा था, पानी निकल जा रहा था, मतलब वो बिगड़ा हुआ था। ऑल ऑफ द सडन वो भी बंद हो गया है। मतलब कभी भी पानी जा रहा है, कभी भी पानी बंद हो रहा है, कभी भी दरवाज़ा लॉक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये रिसॉर्ट में इट्स पूरा अबैंडन, हमारे अलावा और कोई नहीं है। एंड देयर इज़ वन गाय ओवर देयर रिसेप्शन पे। हमें को ये भी नहीं पता वो बंदा अभी भी है कि नहीं है, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं जाके देखूँ, डर के मारे। एंड फिर वो रात के 3 बजे क्या हुआ था जो तुम्हें को बता रही थी। हाँ, वो हम सब सो गए थे और अचानक से कोई किसी ने नॉक किया हो वैसा आवाज आया। सो हम सब डर गए थे कि क्या कौन आया होगा रात के 3 बजे, और रिसेप्शन पर भी कोई नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, तो कौन आएगा। एग्जैक्टली। एंड फिर What about the shadows? हाँ, एंड हमको काफी शेडोज भी दिखी है वहां पे। एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि नहीं भाई, हम यहाँ पे नहीं रह सकते। बिल्लियां भी हमारे कमरे के बाहर। हाँ, देयर वाज 2 ब्लैक कैट्स जो हमारे रूम के बाहर ही जा रही है, घुर्रा रही है एंड एवरीथिंग। एंड वहाँ पे नेक्स्ट होटल में गए थे एविटल में, वहां पे रिसेप्शन पे जो एम्प्लॉय थी, शी वाज प्रीवियस एम्प्लॉय ऑफ उमा दवा। And we stayed there for 3 months. Worked there for 3 months. एंड सोचो वो बंदी हमको बोल रही है कि मैंने कहा उसको 3 महीने में छोड़ दी होगी वो लोकेशन को, जॉब को। तो हमने बोला कि ऐसा तो क्या है, तो शी सेड कि जहाँ पे स्पा एंड पूल एरिया है, जहाँ पे मेरा रूम था 102 था, वहां पे एक बच्चे की आत्मा घूमती है, फिरती है, रोती है, हंसती है, ऐसा सब है। मतलब भागते दिखती है रात को, ऐसा सब, मतलब कोई बच्चा है वहां पे। एंड उसके The बाद baby is crying and laughing and all. एंड उसके बाद वहाँ पे रिसेप्शन पे एक आइडल भी था जो मेरे को बहुत स्पूकी लगा था फॉर वेरी फर्स्ट ग्लैंस। जब मैं एंटर हुई थी, मैं चेक इन की प्रोसेस कर रही थी ना, आई वाज लाइक ये कौन है ये आइडल जो रखा है। एंड उसकी आईज इतनी डरावनी थी, इतनी हॉरर टाइप्स थी कि मेरे को फिर बोला गया कि शी वाज द ओनर। एंड जब मैं यहाँ पे एविटल में गई रिसेप्शन में, शी टोल्ड मी वो ओनर की मॉम नहीं है, वो ओनर नहीं है, वो ओनर की मॉम है। एंड ओनर ऑल्सो स्टेज इटसेल्फ वहाँ पे। लाइक उनको डर नहीं लगता, तो कहते हैं कि नहीं उनका तो घर है ना, उनको थोड़ी परेशान करती है। मैं बोली ये कैसी है भाई आत्मा जो बायस्ड चल रही है कि कस्टमर्स को परेशान करेंगे। एंड वो स्पेसिफिकली वो जो एरिया है पूल एंड स्पा वाला वहीं पे है जो है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। एक वो है, देयर इज वन आल्सो रूम जहाँ पे आइडल्स सारे ऐसे लॉक करके रखे हैं। वो भी थोड़ा सा बहुत स्पूकी था, मतलब कौन इतनी सारी आइडल्स, इतनी सारी मूर्ति, ऑलमोस्ट 50 मूर्ति थी वहां पे जो मैं कांच के द्वारा देख सकती थी। एंड वो उन लोग ने ऐसे बिना मतलब ऐसे डस्ट में पूरा लॉक करके रखा है। इट्स जस्ट लाइक अबैंडन एंड इट वाज वेरी स्ट्रेंज मूर्ति। इंडिया में अपन मूर्ति देखते हैं तो अपन को एक पीस फील होता है, जब भी अपन कोई भी भगवान की मूर्ति देखते हैं वी फील सो सिक्योर्ड। यहाँ पे जब भी मैंने देखा है इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। एंड दूसरी भी एक चीज थी कि हमने जितने भी टेम्पल्स देखे हैं अभी तक में, हमने ऑलमोस्ट 3-4 टेम्पल्स देखे। तो चलो बिग मुस्लिम शायद मेरे को ना जा रहे थे, बट बिग हिंदू we were not allowed to वी वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। इन इंडिया में ऐसा नहीं था, बाहर के लोग आते हैं, गोरे आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, दे विजिट आवर टेम्पल्स एज वेल। बट वहाँ पे लोकल्स के अलावा कोई अलाउड नहीं था टेम्पल्स में जाना। तो फिर फायदा क्या है वो टेम्पल्स देखने जाने का अगर हमको सिर्फ बाहर से देखना है। तो मतलब काफी चीजें थी जो मेरे को वर्थ नहीं लगी, बट दिस वाज द साइड ऑफ बाली जो कोई भी नहीं भूलता है।
and I came here, I got the guts to say it out loud. And अगर next time आप लोग बाली जा रहे हो, make sure आप उबुद में ना रहो. Yes. आपको 1-2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है, that is very much okay, but stay in Kota, stay in If you are staying Samyang. in Ubud, then select a 4-star or 5-star hotel. Exactly. Abital अच्छी है होटल, हाँ. in case you are thinking to stay in Ubud, कि आपको बहुत आलस आती है ट्रैवल करने में. Stay at the market area. Yeah. मतलब एविटल अच्छी है, बाकी जो भी और है वो भी देख लो, बट दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ एविटल एंड उमा दवा में जिंदगी में मत जाना. कोई जा रहा है तो वॉर्न देम कि मत जाओ, एंड हो सके तब तक उबुद में रहना अवॉइड करो. स्टे इन कोटा, स्टे इन सामयांग, स्टे समवेयर एल्स, बट डोंट स्टे इन उबुद until and unless it is okay for you to travel. Any other reviews कि आपको जो बोलना? नहीं, that's it. Okay, then I'll see you again, and thank you for watching this video. Thank you. Do like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell so that आपको पता चले कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ, you get notified by that. Bye.